हरे कृष्णा ऑल द डियर डिवोटीज। तो रात को मैंने सात्विक मूवमेंट का पिज्ज़ा बनाया था, उनकी रेसिपी ट्राई करी थी। लेकिन जो नीचे से उसका बेस है ना, हमेशा वही गड़बड़ होता है। उसका बेस जैसे कि उन्होंने क्रिस्पी दिखाया रखा था ना, क्रिस्पी मेरा नहीं बना। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा बना। ये आधा मैंने अभी मॉर्निंग में इसको खाया है, बाकी रात में इसको बनाया था। और रात में जब तक ये बना तब तक सिद्धार्थ सो गया था। और ये जो इसका बेस है ना, ये बेस ये अभी कैमरे में कच्चा दिख रहा है, पर ये कच्चा है नहीं, ये बिल्कुल पका हुआ है। लेकिन ये जैसे उनका क्रिस्पी था ना, अब जैसे डोमिनोज वगैरह का अगर मंगवाते हैं ना, तो उनका बेस जो होता है वो थिक रहता है, उसके ऊपर क्रीमी टेक्सचर रहता है, फिर टॉपिंग्स रहती हैं। और काफ़ी क्लब रेस्टोरेंट में जैसे जो ये है बिल्कुल क्रिस्पी टाइप का रहता है ना, तो ये क्रिस्पी मेरा कभी भी बेस अच्छा नहीं बना। और बेस अच्छा ना होने की वजह से ही मेरा जो पिज़्ज़ा है, मैं पिज़्ज़ा बनाने में हमेशा फेल हो जाती हूँ। तो अभी मैं ये गेहूं के आटे का था, आज मैं मैदे के आटे का ट्राई करूँगी कि वो अच्छा बने। और इसके लिए मेरे को इतनी तैयारी करनी पड़ी ना, मुझे पूरा एक दिन लग गया इसकी पूरी तैयारी करने में। जितने भी उनके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे, उन सबको इकट्ठा करने में मार्केट से लाओ, फिर कैश्यू को भिगो के रखो, फिर वाइट सॉस के लिए जो गोभी है उसको उबाल के रखो, फिर एलोपिनो के लिए नींबू का रस, मिर्च वगैरह काट के उसमें नमक डाल के, फिर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स। जबकि उसमें से मेरा एक जो बेसिल लीव्स था वो नहीं था मेरे पास, और वो मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अब मैं अपने घर में जितने भी होम प्लांट होंगे वो किचन के बाहर लगाऊंगी और उनमें से यूज़ करूंगी। और पूरा किचन कुछ इस तरह से मैसी पड़ा है, क्योंकि कल मैंने गाजर का हलवा, बर्फ़ी और पिज़्ज़ा, ये 3 रेसिपी बनाई है। हालांकि बर्फ़ी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी मैंने उसको टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि रात में जमने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया, फिर चांस ही नहीं मिला खाने का। फिर आज मैं उसको ट्राई करके बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम मैंने बर्फ़ी ट्राई करी है वो कैसी बनी है। ये जो मॉडलिंग है ना, ये मैं बॉम्बे से लेकर आई थी। बॉम्बे की क्रॉफर्ड मार्केट से मैं बहुत सारा सामान लाई थी, जो कि मेरा यूज़ नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर में ही हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये रेंटल प्रॉपर्टी पर कभी इधर उधर तो बहुत सी चीज़ें यूज़ होने में नहीं आती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इसे जमाना था, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको निकाला। और ये हार्ट की शेप का बना है। ये मेरे ख्याल से कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ट्राई करके बताऊंगी कि कैसा बना है ये बर्फ़ी। ये मैंने इंस्टेंट वाली बनाई है, मिल्क पाउडर वाली। इस बार मैंने अभी मावा नहीं निकाला है। जो मैंने गाजर का हलवा बनाया है उसमें भी मैंने दूध पाउडर का ही वो मावा बना के उसमें यूज़ किया है। और ये मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया था गाजर का हलवा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ ना, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने ये बहुत कॉस्टली मंगवाया था ऑनलाइन। साइट जो सबसे फेमस है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उसका, जहाँ तो मैंने इसमें एक मिट्टी का, एक मैंने वो भी 2 कप मंगवाए थे। उसमें से 1 कप मेरा टूट गया, 1 कप मेरे पास है। और जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने 1200 रुपये का केटल लिया था। जबकि चाय सबको गर्म पसंद है, गर्म ही पीते हैं, कोई भी चाय ठंडी नहीं पीता है, लेकिन मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने तो हेल्दी के चक्कर में रह गई मैं, कि हेल्दी चाय सबको मिलेगी, क्योंकि मेरे घर में चाय सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे ही मैं उसमें चाय डालती थी ना, वो एकदम ठंडी हो जाती थी चाय। तो जब उन बनाने वाले लोगों को पता है कि ये चाय के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाले, कि वो भी इतना कॉस्टली 1200, 1400, 1600 उसके ऐसे प्राइस थे। पर मैंने सबसे छोटा वाला मंगाया था, पर वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि बच्चे खेलते रहेंगे और याद के लिए। तो मिट्टी के बर्तन मंगाते हुए भी बहुत केयरफुली मंगाना पड़ता है, कि जो हमारे यूज़ में आ जाए, ऐसा ना हो मंगाया और रखा रहा। और ये गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना। इसमें फर्स्ट टाइम बनाया मैंने ये क्ले पॉट में। ये जो माइक्रोवेव आप ऊपर रखा हुआ देख रहे हैं ना, इसको मैंने वहाँ नीचे रखा हुआ था। जो मेरी स्लैब ये नीचे है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से उठाकर मैंने इसे ऊपर रखा। फिर ये, क्योंकि मेरा पूरा घर बहुत पुराना है ना, तो इसका जो प्लग था, कल मुझे 1 घंटा लग गया इसका ये प्लग ढूंढने में, क्योंकि जो साइज है इसका बड़ा है और जितने भी हमारे यहाँ पॉइंट लगे हुए हैं वो बहुत छोटे हैं। इसका 3 पिन मैंने ब्लोअर का निकाला, बाय चांस मुझे दिखा। मैं सोच रही थी मुझे मार्केट से लाना पड़ेगा, लेकिन वो 40-50 रुपये मेरे बच गए। तो ब्लोअर का निकाल के 3 पिन इसमें लगाया, तब जाके ये किचन में मेरा कनेक्ट हुआ, और तब मेरा ये माइक्रोवेव यूज़ हुआ। तो इस पोर्शन में मैं दिसंबर में आई थी, तो अब दिसंबर चल रहा है। दिसंबर से दिसंबर 1 महीना, 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने अपना माइक्रोवेव यूज़ किया ही नहीं।
और मुझे पता नहीं क्यों, या तो ऐसा लगता है कि जो ये मेरा माइक्रोवेव है, ये जब भी मैं पिज़्ज़ा का बेस बनाती हूँ ना तो जल्दी से उतना क्रिस्पी नहीं हो पाता है। मतलब मुझे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है या माइक्रोवेव में दिक्कत है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। और सब तो इसमें हो जा, मतलब और सब इतना कुछ कभी ट्राई भी नहीं करा। लेकिन जैसे बाहर से समोसे लाए, समोसे गर्म किए तो बहुत क्विक और अंदर तक गर्म उसका आलू हो जाता है। लेकिन पिज़्ज़ा में मेरे को दिक्कत आती है। ये मेरे को एक दो लोग से पूछना पड़ेगा जो घर में ऐसी रेसिपीज ट्राई करते हैं कि वो पिज़्ज़ा को अपने ये माइक्रोवेव में कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने सबसे टॉप वाला खरीदा हुआ है। ये इसमें कन्वेक्शन का भी है। और जैसे मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो हमें खाली 4-5 हज़ार रुपये का ही ले लेना चाहिए। ये मैं 10,000 वाला ले रही थी, लेकिन उन्होंने साइज, उनको हर चीज़ बड़ी चाहिए। 12,000 रुपये का ये ले लिया। तो मुझे लगता है कि 12,000 रुपये का इतना महंगा नहीं खरीदना चाहिए घर में। जो हमारा जितना भी कुकिंग का काम है वो सब 4-5 हज़ार में भी निपट जाता है। तो 4-5 हज़ार का एक ले लो, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में। और खैर अपने घर में मैं इसको यूज़ करूँगी।